जो जहाँ तक ये जो राहुल जी वाला जो मुद्दा है, इसमें जो एक प्रश्न पहले पूछा गया भाई वर्ग, तो ये इसका जवाब एक्चुअली कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। जो व्यक्ति विशेष है उसके लिए, और वो व्यक्ति विशेष जो बड़े भारी आरोपी जो है, जो बड़े भारी घोटाले में, और वो चले गए बाहर देश से, उसमें किसका सम्मान हुआ? उसमें भी ओबीसी कौन थे? उसमें क्या जो वो चले गए, तो उसमें जो है वो उनका खुद का अपमान है। बाहर चले गए, जिस सरकार ने उनको रोका नहीं, उसने क्या सम्मान किया? तो ये उन्होंने तो नाम लिया होगा कि भाई वो व्यक्ति विशेष है, बड़ा भारी घोटाला है। तो खैर ये केवल भाजपा की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनकी नीति रहती है, राहुल जी के वक्तव्य के साथ भी खड़े और नहीं, ध्यान डाइवर्ट करने की नीति रहती है। वो तो जो है, देखिए कहते वो उसकी क्या भाव था, पूरा देश जानता है भाव क्या था, और वो एक महत्वपूर्ण बात होती प्रजातंत्र के अंदर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज देश में इस तरह का वातावरण बना है। इस मुद्दे पर मैं कहूँगा कि देश में विपक्ष की आवाज को निशाने पे सरकार ले रही है। संस्थाओं परसेप्शन ये बना है देश में, लोगों के बीच में परसेप्शन ये बन गया कि संस्थाओं का उपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है सरकार, जिसका उदाहरण संसद में पहली बार ऐसा हुआ। मैं भी लगभग 19 साल से सांसद हूँ, शायद जो है मेरी आयु में इतना अवसर शायद देश में किसी को ना मिला हो, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। लेकिन मैं दुर्भाग्य से पहली बार ऐसा मैंने समय देखा इस 19 साल में कि सरकार ही नहीं चलने दे रही संसद को। जब से राहुल जी ने एक स्पीच दी और सरकार के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को के लिए जांच की एक मांग की, और संपूर्ण विपक्ष उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग के लिए जुट हुआ कि भाई ये जो एक आधे बड़े उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, उसको लेकर एक जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, सारे उसमें बहुत चीजें खुलासे हुए उसमें। उसके बाद जब जांच रिपोर्ट की हमने मांग करी, तब से सरकार ने संसद ही नहीं चलने दी। वह दुर्भाग्य की बात है। और हम सारे विपक्षी सांसदों को, कल आपने देखा, हम जब परसों हम सारे पूरा संपूर्ण विपक्ष एकजुटता से जब ये सदस्यता निरस्त की बात आई, तो हम केवल एक ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाना चाह रहे थे। और हमने कहा कि राष्ट्रपति नहीं है, अगर अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी कोई योग्य अधिकारी हो वो उस ज्ञापन को स्वीकार करें। लेकिन रास्ते में संसद भवन से बाहर आते ही दिल्ली पुलिस ने हमें बसों में बिठाकर पुलिस लाइन में ले गए। तो ये कार्यशैली हो गई है सर। संसद का प्रश्न हमने उठाए इस बार, दुर्भाग्य से प्रश्नों के उत्तर पे तो कौन ध्यान देता है। मेरा प्रश्न के उत्तर आए इस बार, प्रश्न के उत्तर आए। मैंने मेट्रो का पूछा कि भाई कुंडली का मेट्रो का क्या हुआ। हरियाणा में जब हमारी सरकार थी उस समय लगभग 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ, कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार के समय। पिछले चंद वर्षों में मेट्रो को लेकर हरियाणा में क्या हुआ? सरकार का जवाब आया कि लगभग सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेट्रो के लिए 13,000 करोड़ का आवंटन कर दिया, और हरियाणा में 1 इंच मेट्रो नहीं। और उस जवाब को कौन पूछ रहा है? क्योंकि ये तो एजेंडा कुछ और भाजपा लेके जाना चाह रही है। प्रश्न ये उठता है। तो इस तरह के आपको मैं कितने प्रश्न हमने लगाए और कितने उत्तर इस सेशन में जो मेरे प्रश्नों के उत्तर आए वो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। ओबीएस का मैंने पूछा कि दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और सैनिक बलों को, ओपीएस 3 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनको जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया 3 महीने पहले कि भारत सरकार तुरंत सारे पैरामिलिट्री को, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र, भारत देश के सशस्त्र बल है, हाईकोर्ट ने कहा, और इनको ओपीएस दिया जाए भारत सरकार दे। 3 महीने से वो हाईकोर्ट का जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट से और सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं पहुंच पा रहा। मगर सूरत से एक फैसला आता है, वो रातों रात बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की तरफ जानी थी, लेकिन ये तो दिल्ली की तरफ आ गई। तो वो आपके सामने है। On this, if you look at it, all the political parties, all the opposition parties
have unitedly condemned the action. Even those political parties who were not there in the march to the Rashtrapati Bhavan initially on the demand for joint parliamentary committee on Hindenburg report. आपकी तृणमूल कांग्रेस, आपकी ममता बनर्जी जी का बयान आया, हम धन्यवाद करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान आया, इस विषय में हमारा समर्थन किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल जी का बयान है, उन्होंने समर्थन किया। एनसीपी ने, शरद पवार जी ने बयान देकर समर्थन किया, केसीआर जी ने बयान देकर समर्थन किया। सारी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पे जो है एकजुटता से समर्थन किया है। हम सबका आभार भी व्यक्त करते हैं। सब एकजुटता से आगे जो आज हमारे देश में इस प्रकार की वातावरण बना है, जिससे प्रजातंत्र को कमजोर करने की तरफ से सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उसमें मैं समझता हूँ सारे राजनीतिक विपक्ष एकजुटता से जो आए इस मुद्दे को लेकर, वो एक बहुत अच्छा प्रजातंत्र के लिए संकेत। एक बात और, जो मेरा प्रश्न था ना मेट्रो का, आपके जानकारी आश्चर्य होगा, उसमें जवाब ही आया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रपोजल ही नहीं भेजा। नो प्रपोजल। और इवन जो ये आरटीएस, मैंने 2 प्रश्न उठाए थे। मेट्रो का जवाब है कि प्रपोजल ही नहीं भेजा, ना सोनीपत की तरफ, ना फरीदाबाद को एक्सटेंड करने के लिए, ना गुड़गांव में एक्सटेंड करने के लिए, और ना बहादुरगढ़ वाली मेट्रो एक्सटेंड करने के लिए। तो मेट्रो का किसी दिशा में प्रपोजल नहीं, इसीलिए सारा फंड भारत सरकार का उत्तर प्रदेश में जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर का जवाब आ चुका है कि रोज यहाँ कहते थे ये आरआरटीएस का मैं बताऊं, 4 आरआरटीएस मंजूर हुए थे 2013 में। कमलनाथ जी उसमें मंत्री थे, यूपीए सरकार में हम लोगों ने कराए थे, जिसमें से एक यूपी का था, दिल्ली मेरठ। आरआरटीएस मतलब रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो से एडवांस है, आज सबर्बन पूरे इलाके को जोड़ने के लिए, मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली हिसार और दिल्ली निमराना जो है पूरा दिल्ली अनवर, ये 4 कॉरिडोर थे। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस महीने दिल्ली मेरठ शुरू हो गया, वहां पे दिल्ली मेरठ रैपिड रेलवे शुरू हो गई है। मगर ये 3 हरियाणा वाले थे, मैंने सवाल पूछा तो जवाब आया कि भाई 3 हरियाणा वालों की जो है वो डीपीआर अभी तक नहीं बनी है, और कोई फंड्स अलॉट 3 जो है, ना तो दिल्ली पानीपत, ना दिल्ली रोहतक से जो जाएगी, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली रोहतक हिसार, दिल्ली। तो ऐसी सरकार आ गई, ऐसी सरकार आ गई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रदेश देखो, इसमें प्रदेश सरकारी कार्यशैली कितनी, वो बीजेपी की सरकार है, कई चीजें राजनीतिक, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। हम केवल राजनीति की वजह से केवल इस प्रदेश सरकारी कार्यशैली का विरोध नहीं करते हमेशा। वहां बहुत दिल्ली मेरठ तैयार हो गया, दिल्ली मेरठ तक मेट्रो पहुंच गई, और यहाँ पानीपत तक पहुंच नहीं थी और हिसार तक पहुंच नहीं थी। यहाँ से अपना मेट्रो को आगे जोड़ते हुए कहीं ना प्रपोजल है, ना कोई फंडिंग दी, ना कोई सोच है। मुख्यमंत्री से आपको पूछो, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच तो सब बता रहे थे कि चलाई नहीं, क्या हुआ? मैं उसका स्टेटस वही है जो है, फरीदाबाद और गुरुग्राम वालों से आप पूछना क्या स्टेटस है उसका, जो है आपको पता है उसका क्या स्टेटस। 1 इंच मेट्रो हमारे 81 किलोमीटर बने थे 4 साल के अंदर, क्योंकि 4 साल 2010 से 14 तक हमारी मेट्रो, तो 10 में दिल्ली से बाहर है, एनसीटी दिल्ली से। 4 साल में 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हुआ हरियाणा में, और उसके बाद से 1 इंच की, 1 पिलर नहीं लगा। ये